हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज मैं आपके सामने नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं कवर करूँगी स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो काफ़ी टाइम पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल एयरलाइन पायलट ऑफ इंडिया? पहली फीमेल कौन है जो एयरलाइन पायलट है इंडिया की? तो वो है दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी जो है, जो पैसेंजर पायलट होता है उसको उड़ाने वाली पहली महिला जो है वो है दुर्गा बनर्जी। गाइस, इससे एक और क्वेश्चन आंसर हो सकता है कि वो है कि पहली जो है एयरफोर्स फाइटर कौन थी, मतलब इंडियन एयरफोर्स फाइटर कौन थी? ये है एयरलाइन पायलट। और एक कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एयरफोर्स फाइटर इंडियन IAF, वो भी फर्स्ट। तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट फीमेल एयरलाइन पायलट ऑफ इंडिया कौन है? वो है दुर्गा बनर्जी। अनदर क्वेश्चन आस्क हो सकता है, फर्स्ट IAF कौन है और इंडियन एयरफोर्स फाइटर कौन है? वो है हार्तिका कौर दयाल। दयाल नहीं है, दयाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज? पूछा गया कि कौन सा सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज हम सभी जानते हैं कौन सा है, वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। और एरिया वाइज कौन सा है गाइस? एरिया वाइज है राजस्थान। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो अगर ऐसे पूछा जा सकता है, अभी पूछा लार्जेस्ट सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है पॉपुलेशन का और एरिया का, तो वो है यूपी और राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन इससे ऐसे बन सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है पॉपुलेशन वाइज? तो पॉपुलेशन वाइज गाइज है सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है। और एरिया वाइज कौन सा है? गोवा। तो अगर यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिखा होता तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिक्किम एंड गोवा। सिक्किम जो है, सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है और गोवा जो है बहुत छोटा राज्य है। और पहले नंबर पे एरिया वाइज में आता है राजस्थान। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उसके बाद उससे छोटा राज्य है राजस्थान से। राजस्थान के बाद कौन सा आता है? महाराष्ट्र। और थर्ड कौन सा आता है? यूपी, उत्तर प्रदेश। तो एरिया वाइज जो है, अगर ऐसे पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा है या सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश, फिर थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और पॉपुलेशन वाइज कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो सिक्किम, पॉपुलेशन वाइज। और एरिया वाइज कौन सा है? गोवा। तो ये क्वेश्चन सबको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि गाइस काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज। तो यूपी और राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? सिक्किम, पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट गाइज अनअकैडमी का, अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही है कि प्राइजेस जो है बढ़ने वाले थे। तो वो जो है सब्सक्रिप्शन अगर 1 अप्रैल से पहले लेते हो तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, क्योंकि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं अप टू 20%, 20% तक प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे 1 अप्रैल के बाद। अगर अभी आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको 10% का डायरेक्टली ऑफ मिलेगा। जो अभी करंट प्राइस होगा उस पर आपको कोड यूज करना होगा। कोड है कोर 10। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, कोर 10। अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको डायरेक्टली 10% का ऑफ मिलेगा और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। सो गाइज गो एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द लास्ट पर्सन टू साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो पर्सन का नाम क्या है? लास्ट पर्सन था जो जिसने साइन करा था क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो है फिरोज गांधी। फिरोज गांधी कौन है? सन इन लॉ है तो उनके। और इसमें अभी पूछा है लास्ट पर्सन, इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या हो सकता है? वो है फर्स्ट पर्सन। अगर सेम क्वेश्चन पूछा है लास्ट का तो सेम क्वेश्चन भी आस्क हो सकता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन था? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन थे? वो थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने ही
पहले पर्सन वो थे जिन्होंने साइन करा था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राजेंद्र प्रसाद। लास्ट पर्सन कौन है? फिरोज गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लांट, कौन सा ग्रह जो है सबसे चमकदार ग्रह है? तो सबसे चमकदार ग्रह हमारा कौन सा है? वीनस। वीनस हमारा कौन सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र ग्रह क्या है? सबसे चमकदार है। तो ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है वो है सोलर सिस्टम का। तो गाइस प्लीज ध्यान रखना, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कुछ बच्चे। तो ब्राइटेस्ट प्लांट जो है हमारा वीनस है। वीनस कौन सा है हमारा ग्रह? शुक्र ग्रह। ये सबसे ज्यादा शाइन क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड होते हैं इसके अंदर, तो उसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा शाइन होता है। अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्राइटेस्ट प्लांट, एक और प्लांट और एक और पूछा जा सकता है हॉट प्लांट। हॉट कौन सा ग्रह हमारा सबसे ज्यादा गर्म है? वो भी कौन सा है हमारा? वीनस ग्रह है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आस्क हो सकता है इसमें से, वो है कि मार्स ग्रह को रेड प्लेनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें क्या हुआ था, रिसर्चर्स के थ्रू जो है मार्स को रेड प्लेनेट, गाइस मैंने यहाँ ना प्लांट लिख दिया है, यहाँ प्लेनेट है, ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, वो है शुक्र ग्रह, हॉट प्लेनेट भी बोलते हैं इसको। और मार्स ग्रह जो है वो रेड प्लेनेट है। वो रेड प्लेनेट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, रिसर्च के टाइम में पता लगा था कि अर्थक्वेक आते थे, उसके क्या हुआ, उसमें एक तरीके की चट्टाने जो है क्रस्ट हो गई हैं, तो उसमें क्या है, वो लाल ग्रह बोलने लग गए। कौन से ग्रह को? मार्स को। मार्स कौन सा ग्रह है हमारा? मंगल ग्रह। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मंगल ग्रह पर जो हमारा मार्स ग्रह है उस पर हमारा जो है लाइफ है? तो यस गाइस, उस पर लाइफ है, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, सेम जैसे हमारे यहाँ होता है, सेम सनराइज और सनसेट भी होते हैं। तो जहां पर सेम सनराइज एंड सनसेट हो रहे हैं वहां पर क्या है, लाइफ है। तो मार्स ग्रह पर लाइफ है। और ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस है। हॉट प्लैनेट कौन सा है? वो भी वीनस है। शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह भी है और चमकदार ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा हैज फॉर्म ब्लैक होल इन विच गैलेक्सी। नासा ने जो है एक काला जो है छेद फॉर्म करा है, कौन सी गैलेक्सी? तो ये हुआ है मैसियर 87 में, मैसियर 87 गैलेक्सी में, और इसको M87 भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर M87 लिखा होगा, कहीं M से 87 लिखा होगा। तो नासा ने ब्लैक होल कौन सी गैलेक्सी में करा था? वो था M87। और ये क्या करा था, इसमें किसके कौन सा टेलीस्कोप यूज करा था? तो इसमें टेलीस्कोप, क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा टेलीस्कोप यूज करा। तो टेलीस्कोप यूज करा है इवेंट हॉरिजन, इवेंट हॉरिजॉन। और गाइस इसकी एक और क्वेश्चन ऐसा था कि पिक्चर्स कितने पार्ट में ली गई थी इसकी पिक्चर? तो इसकी जो पिक्चर्स है वो है 8 पार्ट्स में ली गई थी। तो क्वेश्चन जो है काफी तरीकों से एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड होता है कि ब्लैक होल कौन सी गैलेक्सी में था। तो M87 में कौन सा टेलीस्कोप यूज करा था? तो गाइस इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप यूज करा था। पिक्चर्स कितने पार्ट्स में ली गई थी? 8 पार्ट्स में ली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दर्द आयरन ट्राइब इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। दर्द आयरन जो है वो कौन सी जनजाति जो है उससे कौन से स्टेट से एसोसिएट करता है? तो हमारा जो है ये करता है जम्मू एंड कश्मीर से। दर्द आयरन जो जनजाति है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से करती है। और ये फेमस कब हुई थी? ये फेमस हुई थी, अभी आई है, और ये फेमस हुई थी 2019 में, जब उसमें एंड में हुई थी, ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ 2019। और ये हमारे पीएम मोदी जी से भी मिले थे। जब हमारे पीएम मोदी जी से मिले थे तब ये फेमस हो चुके हैं, और दिल्ली आके मिले थे तब से न्यूज में भी आने लगे। उससे पहले इनको कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये आए हैं अभी, ये बनी है अभी है, ये दर्द आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये आज क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में, इंडियन पेट्रोलियम। ठीक है, याद रखना, IPI देहरादून। दिलवारा जैन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। दिलवारा जैन टेम्पल जो है वो कहां पर है? वो है राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर? माउंट आबू। याद रखना, माउंट आबू में का है दिलवारा जैन टेम्पल। अगर ऑप्शन में स्टेट ना पूछ के डायरेक्ट सिटी पूछा या कुछ पूछा तो वो है माउंट आबू में, और अगर डायरेक्ट स्टेट पूछा तो है राजस्थान में दिलवारा।
इन विच स्टेट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कौन से स्टेट में है? तो पहले कौन से में थी? पहले थी यूपी में, अभी कौन से में? अब है हरियाणा में। इसका ऑप्शन है ए हरियाणा। पहले जो सबसे पहले अगर पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ हुआ था, मिल्क का प्रोडक्शन जो है अगर पूछा जाता है तो वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था गाइस यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब चेंज हो के अब वो कहाँ हो गया? अब हो गया हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पर? हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो कहाँ पर? करनाल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के। और मिल्क प्रोडक्शन फर्स्ट अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले पूछा जाता है वो होता है यूपी में, और अभी कहाँ पर है? हरियाणा में। तो इसीलिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हरियाणा में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो गाइस ये है पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में ये है। और ईस्टर्न गेट ऑफ इंडिया भी बोला गया है इसको, और ये कहाँ पर है? अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान में। और इसको क्या और बोलते हैं? ईस्टर्न गेट ऑफ इंडिया। जैसे मुंबई में है गेट ऑफ इंडिया, ये है ईस्टर्न गेट ऑफ इंडिया, ईस्ट में, इसलिए ईस्टर्न गेट ऑफ इंडिया भी बोला गया है। तो अगर ऑप्शन में ईस्टर्न गेट ऑफ इंडिया या अंडमान हो तो डायरेक्टली ये भी ऑप्शन में है, तो ये भी राइट आंसर है, और पोर्ट ब्लेयर भी राइट आंसर है। क्या है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर? सिल्वर जो है सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो वो होती है राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर जिले में। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सिल्वर चांदी क्या होती है? गर्म होती है। गर्म होती है तो कौन सा राज्य गर्म है? राजस्थान। तो विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर? जहां ज्यादा गर्मी है वहीं पर सिल्वर की पैदावार जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल रेल अकेडमी इज लोकेटेड इन? कहां पर जो है हमारी इंडियन नेशनल रेल अकेडमी है, जो हमारे भारत की रेल अकेडमी है, वो कहां पर है? वो है वडोदरा में। गाइस याद रखना, वडोदरा में जो हमारी नेशनल रेल अकेडमी है। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया? इंडिया का जो है ऑफिशियल नेम क्या है? तो कुछ लोग बच्चों का आंसर होता है हिंदुस्तान, कोई बोलता है भारत, लेकिन इसका आंसर है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ये क्या है हमारा? ये है कॉन्स्टिट्यूशन नेम। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नेम क्या है? वो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन नेम क्या है हमारा इंडिया का, तो वो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया क्या है? वो भी क्या है? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल डिफेंस कॉलेज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? हमारा दिल्ली में है। और देहरादून में कुछ बोल देते हैं कि देहरादून में मिलिट्री का है। और यहीं पर क्या था? पेट्रोलियम भी था, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट भी कहाँ था? वो था देहरादून में। और मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वो भी कहाँ पर है? देहरादून में है। गया में क्या है? गया में हमारी क्या है? ऑफिसर ट्रेनिंग है। ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी कहाँ होती है? वो होती है गया में। गया में होती है, और एक चेन्नई में भी होती है। चेन्नई में भी होती है और गया में भी होती है ऑफिसर ट्रेनिंग। दिल्ली में हमारा क्या है? डिफेंस का कॉलेज है नेशनल। देहरादून में क्या है हमारा? इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। और पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट भी देहरादून में है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना। मोस्टली क्वेश्चंस वही है जो मैंने कवर करे हैं, जो पूछे जाते हैं या पूछे गए भी हैं। विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? कौन सी जो है सबसे बड़ी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? वो है चिनाब। रिवर्स पे भी क्वेश्चंस को कवर करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। वार्मेस्ट मंथ ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया का कौन सा सबसे गर्म महीना होता है? तो वो कौन सा होता है जो अब आने वाला है? वो है अप्रैल। अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, वहां पर ठंडी नहीं होती है, तो अप्रैल में ही सबसे ज्यादा गर्म महीना होता है साउथ का।
टेरेस गार्डन इज सिचुएटेड इन, टेरेस गार्डन जो है वो कहाँ पर है, वो है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ को क्या और बोला जाता है, चंडीगढ़ को ये भी बोला जाता है सिटी ऑफ गार्डन। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिटी ऑफ गार्डन किसको बोला जाता है, कौन से शहर को बोला जाता है, वो है चंडीगढ़। टेरेस गार्डन में किसको बोला जाता है, चंडीगढ़ को। और चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है, रोज गार्डन भी है। तो चंडीगढ़ रोज गार्डन के लिए फेमस है, सिटी ऑफ गार्डन भी है और टेरेस गार्डन भी। तो कहाँ है सारा कुछ, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आइलैंड ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन। अभी हम पहले देखे थे, हमने स्टेट देखा था पहले हाईएस्ट पॉपुलेशन का, वो था यूपी। और अभी पूछ रहा है कि आइलैंड, आइलैंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन का कौन सा है, वो है सेल्सिट। सेल्सिट कहाँ पर है, ये है मुंबई के पास में। तो वहां के आइलैंड पे जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो है सेल्सिट, मुंबई के पास। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ होती है, वो होती है यूपी में। ये बात सबको मोस्टली पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है। और उसके बाद उसमें यूपी में सबसे कहाँ पर, कौन से उसमें, ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सीतापुर में। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी तो वो सीतापुर है, स्टेट पूछा जाएगा तो यूपी है। और अगर कंट्री पूछा जाए, अभी तो पूछा क्या, हमारे स्टेट इंडिया में पूछा गया है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन का है। अगर गाइस कंट्री पूछा जाएगा तो कंट्री में कौन सा आएगा, ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा गन्ने की पैदावार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेट लोकल लैंग्वेज इज कौन से स्टेट की लोकल लैंग्वेज है, तो वो है गोवा। कौन कौन गोवा, ऐसे भी याद कर सकते हो, कौन कौन आया गोवा, गोवा कौन कौन आया, गोवा कौन कौन आया। तो कहाँ की लोकल लैंग्वेज हो गई, गोवा की। और अगर इंग्लिश पूछा जाए कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है, तो इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है नागालैंड की, वहां पर इंग्लिश ही समझते हैं। तो सबसे ज्यादा तो ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है, नागालैंड की। कौन सी, इंग्लिश। Which of the following state has launched वी सेफ टनल वाइल कोविड-19। वी सेफ टनल जो है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च करी थी कोविड-19 के टाइम पर, तो वो करी थी किसने, तेलंगाना ने। तेलंगाना ने करी थी किसके लिए, अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफिस में क्या करा गया था, गवर्नमेंट ऑफिस में इसको लगाया गया था किस लिए, सैनिटाइज करने के लिए। वी सेफ टनल थी, वो सैनिटाइज करा जाता था इसके अंदर एम्प्लॉयज को। इसमें अंदर क्या करना पड़ता था, 20 सेकंड के लिए आपको खड़ा होना पड़ता था। 20 सेकंड के अंदर वो आपको सैनिटाइज कर देते और बाहर आ जाइए उसकी, और वो लगाई गई थी। उसका नाम क्या रखा गया था, वी सेफ टनल, और वो कहाँ थी, तेलंगाना में। नेशनल लाइब्रेरी सिचुएटेड इन, नेशनल लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पर है, वो है कोलकाता में। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कोलकाता में सबसे ज्यादा पोइटर होते हैं, पोइट्री लिखी जाती है, पोएम्स लिखी जाती हैं। तो लाइब्रेरी भी कहाँ पर है इसकी, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। हीराकुंड जो डैम है वो कौन सी नदी पर है, तो वो कौन सी नदी पे, महानदी पर। महानदी कहाँ पर है, ओडिशा में। हीराकुंड डैम, महानदी, ओडिशा। Which of the following was a Brahmin डायनेस्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ब्राह्मण डायनेस्टी, तो वो कौन सी है, शुंगा। शुंगा डायनेस्टी क्या है, हमारी ब्राह्मण डायनेस्टी। और इसके फाउंडर कौन है, अगर ये पूछा जाता है कि शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो वो कौन है, पुष्यमित्रा। शुंगा, शुंगा इज अ सरनेम ऑफ पुष्यमित्रा। तो फाउंडर किसके हैं, शुंगा डायनेस्टी की। शुंगा डायनेस्टी क्या है, हमारी ब्राह्मण डायनेस्टी है। और इसमें डायनेस्टी हमारे क्या था कि जो हमारा मौर्य समाज था उसको हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बंदीपुर रिजर्व इज फेमस ऑफ फॉर व्हाट। बंदीपुर रिजर्व है वो कहाँ के लिए फेमस है, बंदीपुर। बंदीपुर में सब किसके लिए है, टाइगर के लिए। सबसे ज्यादा टाइगर्स जो हैं, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जो टाइगर हैं, चीते हैं, उनको बांधा है। कहाँ बांधा है, तो वो क्या है, टाइगर्स को बांधा हुआ है। ये कहाँ पर है, बंदीपुर रिजर्व कहाँ पर है, ये है कर्नाटका में।
तो बस अभी तो मैंने इतने ही कवर करे थे, बाकी मैं अलग अलग टॉपिक्स पे भी कवर करूंगी और स्टैटिक जीके की और वीडियोस लाऊंगी। रीजनिंग के भी किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। हमारे फेसबुक पेज एसएससी कोड से जुड़ने के लिए फॉलो करना है इसको। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने के लिए एसएससी कोड 123 है, इसमें हमारी जीके की पीडीएफ्स और क्यूज भी अपलोड होता है। सो गाइज एसएससी कोड 123 से ग्रुप में ऐड होना ना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना सो दैट, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना सो दैट औरों को भी हेल्प हो जाए और स्टूडेंट्स को भी जो अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम डेज बचे हैं तो। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइज फॉर द वॉचिंग।